साथियों नमस्कार। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आया था ब्लड रिलेशन टॉपिक जो है उसकी जो प्रैक्टिस सीट आपको प्रोवाइड करी गई थी उसका एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। तो ब्लड रिलेशन की जो सीट हमने प्रोवाइड करी थी उसका क्वेश्चन नंबर 19 है। तो इसको लेके कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका डाउट आया था। एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं और मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ इसका क्या आंसर होगा। देख लीजिए। वो बोल रहा है कि यदि स्वाति के पिता यदि स्वाति के पिता उस दिव्या के नाना हैं जो कि मान्या की पुत्री है। देखो यहाँ पे आ गया जो, यानी कि जो दिव्या है ये किसकी पुत्री है? मान्या की पुत्री है। तो अपन बना लेते हैं, ये हो गई मान्या, ठीक है। और मान्या की पुत्री कौन हो गई? ये हो गई दिव्या, राइट। स्वाति के पिता उस दिव्या के नाना है जो कि मान्या की पुत्री है। अब देखो स्वाति के जो पिता है वो बना लेते हैं अपन। ये हो गई स्वाति और ये हो गए स्वाति के पिता प्लस, ठीक है। अब मुझे एक बात ये बताओ कि दिव्या के नाना कौन होंगे? दिव्या के नाना वो होंगे जो मान्या के पिताजी होंगे। दिव्या के नाना कौन होंगे? जो मान्या के पिताजी होंगे। और स्वाति के जो पिताजी है, स्वाति के जो पिताजी है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो दिव्या के नाना है। स्वाति के पिताजी दिव्या के नाना है, अर्थात स्वाति और मान्या क्या हो गई? सिस्टर हो गई। अर्थात स्वाति और मान्या क्या हो गई? सिस्टर हो गई, ठीक है। अगला पढ़ते हैं लाइन, मान्या के पति के पिता का दिव्या से क्या संबंध है? तो देखो ये हो गए मान्या के पति प्लस, पति के लिए क्या करते हैं हम? राउंड एरो का यूज करते हैं, और बहन भाई के केस में सीधे एरो का यूज करते हैं। तो मान्या के पति हो गए प्लस, और मान्या के पति के पिता जनरेशन चेंज, और ये भी प्लस, ठीक है। तो बोल रहा है कि मान्या के पति के पिता का दिव्या से क्या संबंध है। तो देखो मान्या का पति दिव्या का क्या लगेगा? पिता लगेगा। मान्या का पति दिव्या का पिता लगेगा, और दिव्या के पिता का पिता क्या लगेगा? दिव्या का दादा लगेगा, यानी पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है। एक्चुअली इसकी जो आंसर की है उसमें इसका बी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बी ऑप्शन में इंग्लिश में तो लिखा हुआ है मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है, और हिंदी में लिखा हुआ है मामा, जबकि मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब होता है नाना। तो पहली बात तो ऑप्शन जो है उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश में जो है एक मिस्टेक थी। दूसरी बात, क्वेश्चन को जब हम सोल्व कर रहे हैं तो क्लियरली स्पेसिफाई हो रहा है कि ये पैटर्नल ग्रैंडफादर होंगे, न कि मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि दादा होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसको मैंने आपको समझा दिया। अब एक बार जो है वापस क्रॉस चेक कर ले और क्लेरिफाई कर ले, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो कैलेंडर का क्वेश्चन है वो, ठीक है। ये क्या मेरे संज्ञान में आया तो मैं समझा देता हूं आपको। ये भी एक डाउट आया था इस क्वेश्चन का भी, देख लीजिए। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव लीप ईयर इज, यानी दो क्रमागत लीप वर्ष के बीच में अधिकतम कितने वर्ष का गैप होगा। ये अधिकतम यहाँ पे लिख देते हैं अपन, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। ये डाउट आया था मेरे सामने कि द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव लीप ईयर इज, दो क्रमागत लीप वर्ष के बीच में अधिकतम कितने वर्ष का अंतर होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो लीप ईयर जो होता है उसके मध्य जनरली 4 साल का गैप होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर 2004 है तो इसके बाद में लीप ईयर आएगा 2008 में। लीप ईयर क्या होता है? जिसमें 4 का भाग जाता है, ठीक है। अगर 2004 है तो उसके बाद आएगा 2008 में। तो इसको देखने से तो ये पता लग रहा है कि 4 साल का गैप है, लेकिन उसने बात कही है अपने से मैक्सिमम की। किसकी कही है? मैक्सिमम की। मैंने आपको एक पॉइंट सिखाया था कि जो सेंचुरी ईयर होता है, जो सेंचुरी ईयर होता है वो लीप ईयर जब होता है जब उसमें 400 का डिवाइड जाता हो, जब उसमें 400 का डिवाइड जाता हो, ठीक है, 400 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो सपोज करो अगर आपके सामने, सपोज करो आपके सामने 1900 ईस्वी है, या आपके सामने सन 1900 है, कोई सन 1900 है आपके सामने, ठीक है। तो सन 1900 लीप ईयर नहीं है ना, ठीक है। 4 का भाग तो जा रहा है लेकिन 400 का नहीं जा रहा, तो लीप ईयर नहीं है। अब इस 1900 के पहले जो लीप ईयर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? 1896। 1896, 1896 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है। और इस 1900 के बाद जो लीप ईयर आएगा वो कौन सा आएगा? 1904, सन 1904। अर्थात कि हम ये देख पा रहे हैं कि 1896 के बाद में, 1896 के बाद में सीधा 1904 आ रहा है लीप ईयर। बीच का जो 1900 ईस्वी है वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि हमें पता है सेंचुरी ईयर के केस में 400 का भाग पूरी तरह से जाना चाहिए। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा अपना, वो उत्तर होगा इसका 8 वर्ष, ठीक है।
तो जल्दीबाजी में इसका उत्तर 4 वर्ष ना दें, समझें क्वेश्चन को और फिर उसके बाद में जो है उत्तर देना है। तो ये 2 डाउट्स थे जो मेरे सामने आए थे, तो मैंने आपको इनको समझा दिया। बाकी और कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।